हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं दीपंकर। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, मैं रिसेंटली गया था उड़ीसा का मंगलाजोड़ी बर्ड सेंचुरी में बर्ड फोटोग्राफी के लिए और भेटनाई ब्लैक बक सफारी में। तो इस वीडियो में आपके लिए रहेगा सम ब्यूटीफुल फुटेजेस फ्रॉम मंगलाजोड़ी और भेटनाई इन 4K रेजोल्यूशन। सम अमेजिंग एक्शन शॉट्स फ्रॉम मंगलाजोड़ी, और मैं उसका थोड़ा बहुत कैमरा सेटिंग्स और ट्यूटोरियल के बारे में भी डिस्कस करूँगा। और हम जानेंगे कुछ फैक्ट्स अबाउट मंगलाजोड़ी बर्ड सेंचुरी और भेटनाई, तो वीडियो लास्ट तक ज़रूर देखना। मंगलाजोड़ी चिल्का लेक का नॉर्दर्न बैंक में सिचुएटेड एक ब्यूटीफुल विलेज है जो कि ओडिशा का खुर्दा डिस्ट्रिक्ट और टांगी ब्लॉक के अंदर पड़ता है। दोस्तों, एवरी ईयर स्पेशली विंटर सीजन में अप्रॉक्स 200 प्लस डिफरेंट स्पीसीज ऑफ माइग्रेटरी बर्ड्स अराउंड द वर्ल्ड यहाँ पे माइग्रेट करता है। यहाँ पे माइग्रेटरी बर्ड्स का जो मैक्सिमम गैदरिंग रिकॉर्ड हुआ है वो है अप्रॉक्स 4 to 5 lakhs, और आई डोंट थिंक के इतने सारे ब्यूटीफुल माइग्रेटरी बर्ड्स, वो भी इतने क्लोज रेंज से दुनिया के और कहीं पे आपको देखने को मिलेगा। और इसलिए ही शायद मंगलाजोड़ी को कहा जाता है द बर्ड्स पैराडाइज ऑफ एशिया। दोस्तों, ये मेरा सेकेंड टाइम मंगलाजोड़ी टूर था। तो बेसिकली मंगलाजोड़ी कैसे जाते हैं, आपको कहाँ पे रहना है, इसके बारे में ऑलरेडी आपको बहुत सारे वीडियोस यूट्यूब में मिल जाएगा। तो मैं इस वीडियो में ज़्यादातर फोटोग्राफी पर्सपेक्टिव में ही बात करूँगा। तो मेरा इस ईयर का जो ओडिशा टूर था वो 2 days मंगलाजोड़ी में और 1 day भेटनाई में। और यहाँ पे मंगलाजोड़ी में 2 days में मैंने 2+2 4 बोट सफारी किया था। तो मेरा डे 1 स्टार्ट हुआ था उड़ीसा का खुर्दा रोड जंक्शन रेलवे स्टेशन से। वहाँ पे मैंने बहुत ही अर्ली मॉर्निंग ट्रेन से उतर के बाई कार गए थे मंगलाजोड़ी, जो कि खुर्दा रोड जंक्शन स्टेशन से अप्रॉक्स 50 किलोमीटर दूर है। मंगलाजोड़ी में आप जो भी होम स्टे या होटल पे रुकेंगे, वहाँ से आप जहाँ से बोट सफारी स्टार्ट करेंगे उसका डिस्टेंस अप्रॉक्स 3 to 5 किलोमीटर है। होम स्टे से बोट सफारी तक जाने के लिए आपको यहाँ पे ऑटो रिक्शा मिल जाता है, और यहाँ पे जाने के टाइम ही आपको रास्ते में बोथ साइड में आपको बहुत सारा माइग्रेटरी बर्ड्स भी देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पे ईच डे जो बोट सफारी है वो 2 शिफ्ट में होता है। मॉर्निंग को फर्स्ट शिफ्ट और आफ्टर लंच के बाद सेकेंड शिफ्ट, और आपको हर एक शिफ्ट में अप्रॉक्स 4 आवर मिलता है बोट सफारी में। यहाँ पे ईच बोट सफारी में आपको बोट में एक बोटमैन और एक गाइड मिल जाएगा जो कि बहुत ही हार्ड वर्किंग है। और जो यहाँ पे गाइड्स है उनमें से ज़्यादातर लोग अवेयर है यहाँ पे जो मेजोरिटी स्पीसीज ऑफ बर्ड्स मिलता है उसमें और उसके बिहेवियर में। तो अगर यहाँ पे आप सिर्फ बर्ड वॉचिंग के लिए जा रहे हो तो आप एक बोट में मैक्सिमम 4 लोग भी जा सकते हो, पर स्पेशली अगर आप फोटोग्राफी के लिए जा रहे हो तो मैं यहाँ पे रिकमेंड करूँगा कि आप एक बोट में 1 या मैक्सिमम 2 लोग ही जाए, क्योंकि अगर लोग ज़्यादा होगा तो फोटोग्राफी करने के टाइम में बोट शेक होने का प्रॉब्लम भी ज़्यादा होगा। और यहाँ पे जो सेकेंड प्रॉब्लम है, यहाँ पे कुछ कुछ जगह पानी बहुत ही कम होने के कारण अगर बोट में ज़्यादा लोग रहेगा तो बोट मैन को वहाँ से बोट ले जाने में बहुत ही टाइम लगेगा या प्रॉब्लम होगा।
तो डे 1 में मैं जब बोट सफारी स्टार्ट किया था तो ऑलमोस्ट 7 बज चुका था। तो मैं यहाँ पे आपसे रिकमेंड करूँगा कि आप और भी थोड़ा सा अर्ली मॉर्निंग को आइए, क्योंकि अर्ली मॉर्निंग को जब सनराइज़ होता है तो आप यहाँ पे फोरग्राउंड में ब्यूटीफुल बुके के साथ अपना सब्जेक्ट को फ्रेम कर सकते हैं। और इसके साथ साथ जब सनराइज़ होता है तो जो यहाँ का लैंडस्केप है वो भी बहुत ही ब्यूटीफुल लगता है। दोस्तों जैसे मैंने कहा कि रास्ते में आने के टाइम ही रास्ते के बोथ साइड में आपको बहुत सारा बर्ड्स देखने को मिल जाता है, तो आप रास्ते में ही फोटोग्राफी स्टार्ट कर सकते हैं। और यहाँ पे बोट में उड़ने के बाद बोट के बोथ साइड में आपको बहुत सारा कॉमन अनकॉमन स्पीसीज ऑफ बर्ड्स बहुत ही करीब से मिल जाता है, जैसे कि ब्लैक विंग स्टिल्ट, ब्लैक टेल्ड गॉडविट, येलो बिटर्न, कैटल इग्रेट, डिफरेंट टाइप्स ऑफ किंगफिशर्स, सिट्रिन वागटेल। और ये भी आपको इतने करीब से मिलेगा कि अगर आपके पास लॉन्ग टेलीफोटो लेंस है तो आप उससे इसको फ्रेम नहीं कर पाएंगे। यहाँ का मैक्सिमम बोट में ऊपर आपको शेड देखने को मिल जाता है, तो आपको बहुत ज़्यादा धूप में कोई भी परेशानी नहीं होगा। और यहाँ पे बोट के अंदर 4 आदमी के बैठने के लिए सीट्स भी है और उसके ऊपर कुशन्स भी है। और मैं आपसे रिकमेंड करूँगा कि अगर आप बर्ड फोटोग्राफी के लिए गए हो तो आप सीट में ना बैठ के जो डाउन में जो जगह है वहाँ पे कुशन को लेके बैठिए, क्योंकि इस जगह से ही आपको मैक्सिमम आई लेवल शॉट्स मिलेगा। अगर आप ट्राइपॉड यूज़ करने में कंफर्टेबल है तो आप ट्राइपॉड का यूज़ कर सकते हैं, पर मैं पर्सनली ट्राइपॉड यहाँ पे नहीं रेकमेंड करूँगा। यहाँ पे अगर आप एक बीन बैग का यूज़ करते हो तो ये ट्राइपॉड से बेटर ऑप्शन है। यहाँ पे बोट जर्नी स्टार्ट करने से पहले ही या बोट में उठने के बाद ही आप अपना कैमरा का शटर रिलीज मोड को कर लीजिए कंटिन्यूअस हाई पे। और यहाँ पे जो शटर स्पीड है वो लाइट के हिसाब से मैक्सिमम 2000, 4000 या जितना हो सके ज़्यादा कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पे बोट में उड़ने के बाद ही आपको चारों तरफ डिफरेंट स्पीसीज ऑफ माइग्रेटरी बर्ड्स के डिफरेंट टाइप्स ऑफ एक्शन मोमेंट्स आपको देखने को मिल जाएगा। और अगर आप उसको फ्रीज करना चाहते हो तो आपको करेक्ट कैमरा सेटिंग्स कर लेना बहुत ही ज़रूरी है। यहाँ पे मैं एक और चीज़ स्ट्रांगली आपको रेकमेंड करूँगा कि अगर आप हाई स्पीड मेमोरी कार्ड नहीं यूज़ करते हो तो यहाँ पे आने से पहले आप डेफिनेटली एक हाई स्पीड मेमोरी कार्ड लेके यहाँ पे आए, ताकि कंटिन्यूअस मोड में शूटिंग करने के टाइम आपको बफरिंग का प्रॉब्लम ना आए। यहाँ के मार्सी लैंड में बहुत सारे ऑलिव किलबैक जो कि एक नॉन वेनमस स्नेक है वो पाए जाते हैं, और ये बहुत ही फेवरेट फूड है ब्लैक हेडेड आइबिस, पर्पल हिरन और ग्रे हिरन का। तो विंटर सीजन में पानी जब थोड़ा सा कम हो जाता है तो ये स्नेक बहुत ही इजी प्रे हो जाता है ब्लैक हेडेड आइबिस, पर्पल हिरन और ग्रे हिरन का। और इसलिए ही ब्लैक हेडेड आइबिस विथ ऑलिव किलबैक कैच या पर्पल हिरन या ग्रे हिरन विथ ऑलिव किलबैक कैच एक सिग्नेचर शॉट है मंगला जोड़ी का, जो कि लगभग सभी को मिलता है या देखने को मिलता है। और आपका लक अगर थोड़ा सा ज़्यादा अच्छा रहा तो फूड के लिए आइबिस के साथ ब्राह्मणी काइट के फाइट या पर्पल हिरन के या ग्रे हिरन के साथ ब्राह्मणी काइट के फाइट सीन भी आपको देखने को मिल जाएगा। और यहाँ पे ज़्यादातर लोग इन्हीं एक्शन मोमेंट को कैप्चर करने के लिए ही आते हैं, तो इसलिए जो गाइड है उनका भी फर्स्ट प्रेफरेंस यही होता है। और यहाँ पे ज़्यादातर गाइड्स के फोटोग्राफी सेंस इतना अच्छा होता है कि वो आपको ऐसे ही कोई ब्लैक हेडेड आइबिस या पर्पल हिरन या ग्रे हिरन के पास ले जाएगा, जहाँ से अगर वो स्नेक या फ्रॉग या फिश पकड़ता है तो आपको अच्छा फ्रेम्स मिले। दोस्तों मंगलाजुड़ी का जो अमेजिंग फैक्ट है, यहाँ पे आपको जो सारे गाइड्स और बोट्समैन देखने को मिलता है वो एक टाइम का बहुत ही एक्सपर्ट हंटर हुआ करता था। यहाँ के जो विलेजर्स है वो यहाँ पे जो सारे माइग्रेटरी बर्ड्स आता था उसको बहुत ही ज़्यादा अमाउंट में मारता था फॉर फूड एंड ट्रेड। यहाँ पे इतना ज़्यादा अमाउंट में पोचिंग होता था कि जो मंगलाजुड़ी है उसको पहले कहा जाता था द पोचर्स विलेज।
और एक टाइम हंटिंग इतना ज़्यादा हो रहा था कि यहाँ पे जो नंबर ऑफ बर्ड्स है वो घट के करीब 4 to 5,000 में आ गया था। और ये देख के एक एक्टिविस्ट फ्रॉम वाइल्ड ओडिशा नंदकिशोर भुजावल इन सारे विलेजर्स को समझाया कि हमारे एनवायरनमेंट के लिए या इकोसिस्टम के लिए इन सारे बर्ड्स के इम्पोर्टेंस क्या है। और उसके बाद और भी बहुत सारे नेशनल इंटरनेशनल NGO बहुत सारे अवेयरनेस कैंपेन और एंटी पोचिंग कैंपेन्स भी किया और आज भी कर रहे हैं। और अब जो सीन है वो कम्प्लीटली डिफरेंट है। जो लोग एक टाइम इन सारे बर्ड्स के हंटिंग करता था वो आज इन सारे बर्ड्स के प्रोटेक्शन के काम में लगा हुआ है। रात रात भर जाग के इन सारे बर्ड्स को गार्ड देता है ताकि और कोई इसका हंटिंग ना कर सके। और हमारे आपके जैसा टूरिस्ट को इन सारे बर्ड्स के बारे में बताते हैं। तो यहाँ पे मुझे सबसे पहले एक फ्लोक ऑफ ब्लैक टेल गॉडविट का फ्लाइंग शॉट मिला। दोस्तों जब आप एक ग्रुप ऑफ बर्ड्स को उड़ते हुए कैप्चर कर रहे हो तो ऑलवेज ट्राई करना कि एक कंप्लीट ग्रुप को कैप्चर करने का। एज ए एग्जांपल अगर आप इस फोटो को देखेंगे तो यहाँ पे इस इमेज को मैं अगर किसी भी तरह से क्रॉप करूँगा तो बर्ड्स के बॉडी के पार्ट्स में से क्रॉप हो जाएगा, जो कि ये फ्रेम देखने में उतना अच्छा नहीं लगता है। पर अगर मैं इस फ़ोटो को क्रॉप करूँगा तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक कंप्लीट एक ग्रुप है। और मैं अगर यहाँ से इसको क्रॉप करूँगा तो ये इमेज बेटर देखने को लग रहा है। हालांकि ये शॉट बर्ड्स के लैंडिंग के ठीक आगे मैंने लिया था, इसलिए बर्ड्स के जो मूवमेंट है वो सीधा हो गया। अगर विंग्स का मूवमेंट और भी परपेंडिकुलर रहता तो ये फ्रेम देखने में और भी अच्छा लगता। दोस्तों इस तरह का सिचुएशन में जहाँ पे आपका सब्जेक्ट के बैकग्राउंड आपका सब्जेक्ट से बहुत दूर है और आपका सब्जेक्ट और आपके बीच में कोई भी ऑब्स्टेकल नहीं है, ऐसे सिचुएशन में निकॉन का जो ग्रुप एफ है वो बहुत ही अच्छे से काम करता है। क्योंकि जैसे मैंने एक वीडियो में आपको बताया था कि निकॉन के ग्रुप एफ में 5 AF सेंसर एक जायंट AF सेंसर के जैसा काम करता है। और ये 5 AF पॉइंट एक साथ एक्टिव रहता है और आपका सब्जेक्ट इन 5 AF पॉइंट में से जहाँ पे भी पड़ जाता है आपका कैमरा तुरंत उस जगह पे फोकस कर लेता है। पर इस तरह का सिचुएशन में अगर आप सिंगल या 9 AF पॉइंट को एक्टिव रख के शूट करते हो तो आपको यहाँ पे थोड़ा सा ज़्यादा प्रिसिशन के साथ आपका सब्जेक्ट को ट्रैक करना पड़ता है। पर ग्रुप एफ में आपको उतना ज़्यादा प्रिसिशन नहीं लगता है। तो मैं ऑलवेज़ इस तरह का सिचुएशन में ग्रुप एफ ही आपको यूज़ करने के लिए रिकमेंड करूँगा अगर आप निकॉन यूज़र है तो इसके बाद मुझे एक पेयर ऑफ रूडीशेल डाक का कुछ ब्यूटीफुल इमेजेस मिला। दोस्तों मंगलाजुडी में लैंडस्केप इतना अच्छा है कि आप ऑलवेज़ फोरग्राउंड और बैकग्राउंड को लेके बहुत सारे एक्सपेरिमेंट कर सकते हो। और यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट चीज़ मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि इस तरह का सिचुएशन में आपको निकॉन के ग्रुप एफ को बिल्कुल भी यूज़ नहीं करना है। क्योंकि ऐसे सिचुएशन में अगर आप निकॉन में ग्रुप एफ को यूज़ करेंगे तो कैमरा आपका सब्जेक्ट को फोकस ना करके जो फोरग्राउंड में ग्रास है उसमें फोकस कर लेगा। तो इस तरह के सिचुएशन में सेंटर का जो सिंगल एफ पॉइंट है उसको एक्टिव रख के ही आप शूट कीजिए। तो इसके बाद मुझे कुछ इमेजेस मिला था इग्रेट विद फिश कैच, और ये कौन सा इग्रेट है वो मुझे आप कमेंट पे नीचे बताइए। तो इसके बाद सडनली हमारे गाइड ने कहा कि वहाँ पे पर्पल हिरन ने स्नेक पकड़ा है। और जब हम करीब गए और इमेजेस लिया तो देखा कि ये स्नेक नहीं था, ये एक ईल को पकड़ा था। और ये कौन सा ईल का स्पीसीज है अगर आप जानते हैं तो नीचे कमेंट में ज़रूर बताना। दोस्तों जब भी मंगलाजुडी में एक बर्ड किसी भी बिग प्रे को पकड़ता है तो वो उसे निगलने में बहुत ही ज़्यादा टाइम लेता है। और कभी कभी ये टाइम 30 मिनट्स इवन 40 मिनट्स तक भी हो जाता है, जैसे कि हमारे गाइड ने मुझे बताया। तो इसलिए ही आपको ऐसे सिचुएशन में बहुत ही ज़्यादा टाइम मिल जाता है अच्छे एक्शन शॉट्स को कैप्चर करने का। और ये जो मंगलाजुडी है ये मेरे हिसाब से इंडिया में बर्ड्स के इस एक्शन मोमेंट को कैप्चर करने का बेस्ट जगह है।
तो इसके बाद मुझे दोनों ग्रेट का टेरिटोरियल फाइट्स के कुछ एक्शन मोमेंट कैप्चर करने को मिला, वो भी एंटी लाइट में। दोस्तों एंटी लाइट में मुझे शूट करने को बहुत ही अच्छा लगता है, क्योंकि एंटी लाइट में हम लाइट को लेके बहुत सारा एक्सपेरिमेंट कर पाते हैं। तो इसके बाद मुझे और भी कुछ कॉमन अनकॉमन स्पीसीज ऑफ बर्ड्स के इमेजेस मिला, जो कि आप स्क्रीन में देख सकते हैं। जैसे कि अगर आप इस ब्राह्मणी काइट के फोटोग्राफ्स को देखेंगे तो मैंने जो देखा, आप लोगों में से जो बैक बटन फोकस को नहीं यूज़ करते हो, वो इस तरह के कॉम्पोजिशन बनाने के टाइम अपने कैमरा के ऑटो फोकस पॉइंट को लेफ्ट की तरफ या राइट की तरफ, जहाँ पे आपका सब्जेक्ट है, उस तरफ ले जाके उसके बाद शटर बटन को हाफ प्रेस करके अपना सब्जेक्ट को फोकस करके इस तरह का कॉम्पोजिशन बनाते हो। पर मैं आपसे यहाँ पे रिकमेंड करूँगा कि आप बैक बटन फोकस को यूज़ करें और अपना सब्जेक्ट को फ्रेम के सेंटर में फोकस करके उसके बाद अपना फ्रेम को रिकम्पोज करके इस तरह का कॉम्पोजिशन बनाए। क्योंकि जनरली होता क्या है, निकॉन का DSLR का जो साइड के तरफ जो ऑटो फोकस पॉइंट्स है वो जनरली नॉर्मल ऑटो फोकस पॉइंट्स होता है, और वो सेंटर का या सेंटर पोर्शन में जो क्रॉस टाइप ऑटो फोकस पॉइंट्स होता है उसके जैसा स्ट्रॉन्ग नहीं होता है और एक्यूरेट भी नहीं होता है। तो इसलिए आपको कभी कभी अगर आप ऐसे फोकस करेंगे तो सॉफ्ट फोकस आपको देखने को मिल सकता है। तो इसके बाद मैंने सोचा कि ब्लैक हेडेड आइबिस के कुछ एक्शन मूवमेंट कैप्चर किया जाए, और इसलिए हम एक ब्लैक हेडेड आइबिस के पास एक सेफ डिस्टेंस में उसके कुछ पकड़ने का वेट कर रहे थे। और कुछ देर वेट करने के बाद सडनली वो ब्लैक हेडेड आइबिस एक बिग साइज़ का फ्रॉग कैच किया हुआ था, और उसको निकलने में करीब 15 मिनट्स लगाए। और इस टाइम के दौरान मुझे बहुत सारा उसका एक्शन मूवमेंट भी कैप्चर करने को मिला। तो इस दिन मुझे और भी बहुत सारा बर्ड्स के एक्शन मूवमेंट, टेरिटोरियल फाइट मूवमेंट्स, हैबिटेट शॉट या फ्लाइट शॉट कैप्चर करने को मिला था। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ब्लैक विंग स्टिल्ट का कुछ टेरिटोरियल फाइट्स का मूवमेंट मुझे कैप्चर करने को मिला है। दोस्तों कभी कभी ऐसा होता है कि जब आप कोई बर्ड को शूट कर रहे हो तो उसका आसपास जो सारे सराउंडेड बर्ड्स है, उसका पोजीशन या उसका फेस या पोस्चर ठीक ठाक ना होने के कारण आपका जो टोटल फ्रेम है वो देखने में अच्छा नहीं लगता है। तो इस सिचुएशन में आप बहुत ही इजीली फोटोशॉप को यूज़ करके और फोटोशॉप का पैच टूल को यूज़ करके इन सारे अनवांटेड एलिमेंट्स या बर्ड्स को आप बहुत ही आसानी से रिमूव कर सकते हो। और मैं इसके ऊपर भी एक वीडियो बनाया था, तो अगर आप नहीं जानते तो उस वीडियो को देख सकते हैं। और इसके बाद मुझे और भी बहुत सारा नॉर्दर्न पिंटेल, नॉर्दर्न सोवलर, गार्डवाल और भी बहुत सारा बर्ड्स के एक्शन मूवमेंट कैप्चर करने को मिला। तो जब आप यहाँ पे किसी बर्ड का टेक ऑफ या उड़ते हुए कैप्चर कर रहे हो तो यहाँ का गाइड का इंस्ट्रक्शन बिल्कुल फॉलो करना, क्योंकि वो ही आपको बता देगा कि कौन सा बर्ड उड़ने वाला है और किस दिशा में उड़ने वाला है। यहाँ पे सनसेट के टाइम मंगलाजुरी का जो लैंडस्केप है वो बहुत ही ब्यूटीफुल दिखता है, और आप इस टाइम लाइट को लेके बहुत सारे एक्सपेरिमेंट भी कर सकते हैं। और अगर आप लैंडस्केप फोटोग्राफर है तो आपको ब्यूटीफुल कुछ लैंडस्केप शॉट भी यहाँ पे मिल जाएगा। तो नेक्स्ट डे मैंने बोट सवारी स्टार्ट किया था सुबह करीब 5:30 बजे, और इस दिन मैंने सुबह पानी में ब्यूटीफुल बोके को लेके और बर्ड्स के साथ पानी में उसका रिफ्लेक्शन को लेके कुछ फ़ोटोज़ या वीडियोस कैप्चर किया था। तो जैसे आपको थोड़ी देर पहले मैंने बताया था कि मंगलाजुरी में ब्लैक हेडेड आइबिस विथ ऑलिव किलबैक कैच एक सिग्नेचर शॉट है, उस तरह से यहाँ का और एक सिग्नेचर शॉट है ब्लैक टेल गॉडविट का टेरिटोरियल फाइट।
दोस्तों यहाँ पे इतना ज़्यादा अमाउंट ब्लैक टेल गॉडविट आपको देखने को मिल जाएगा कि आप बहुत ही इजीली किसी दो ब्लैक टेल गॉडविट का टेरिटोरियल फाइट मोमेंट को कैप्चर करने को आपको मिल जाएगा। तो इस मोमेंट को कैप्चर करने के टाइम भी अपना फ्रेम में स्पेस बिल्कुल रखना, क्योंकि वो दोनों फाइट करते करते बहुत ही ज़्यादा स्पेस लेता है, कभी कभी ऊपर चला जाता है, कभी कभी लेफ़्ट राइट भी हो जाता है। तो स्पेस रखना ताकि आपका जो एक्शन मोमेंट है वो प्रॉपरली आपका फ्रेम में आए। और आप इस टाइम जितना हो सके आई लेवल पे जाके शूट करने का ट्राई कीजिए, इसमें इमेज और भी बेहतर देखने को लगता है, जैसे कि आप सब जानते ही हैं। दोस्तों मंगलाजुडी में ज़्यादातर बर्ड आपको इतने करीब से कैप्चर करने को मिलेगा कि कभी कभी अगर आप 500 mm या 600 mm का लेंस को यूज़ करते हो तो आपको जूम आउट करके 200 mm या 300 mm में आपको शूट करना पड़ता है। और इसलिए ही यहाँ पे अगर आप 70-300 mm या कैनन का 55-250 mm का भी लेंस यूज़ करते हो तो ये फोकल लेंथ यहाँ का ज़्यादातर बर्ड्स के लिए बेस्ट रहता है। तो आप यहाँ पे 70-300 mm या 55-250 mm का लेंस को लेके भी यहाँ पे आके ब्यूटीफुल इमेजेस कैप्चर कर सकते हो। तो इसके थोड़ी देर बाद मुझे पाई डैबो सेट का कुछ ब्यूटीफुल फुटेजेस और इमेजेस मिला, जो कि आप देख सकते हैं। तो इस दिन आफ्टर लंच को भी मुझे डिफरेंट बर्ड्स के बहुत सारे एक्शन मूवमेंट कैप्चर करने को मिला था, जैसे कि पर्पल हिरन विथ ऑलिव किलबैक कैच, हालांकि ये थोड़ा सा दूर था। उसके बाद मुझे मिला था पर्पल हिरन विथ बिग फ्रॉग कैच, और ये फ्रॉग इतना बड़ा था कि इसको खाने में ये हिरन ऑलमोस्ट 20 मिनट्स टाइम लिया, और इस दौरान मुझे बहुत सारा इमेजेस मिला था। और इसके बाद मुझे ग्रे हिरन विद फ्रॉग कैच का मूवमेंट भी कैप्चर करने को मिला था। इसके बाद मुझे आफ्टरनून को व्हिस्कर टर्न का बहुत सारा अमेजिंग एक्शन मूवमेंट कैप्चर करने को भी मिला था। तो बेसिकली ये 2 दिन मुझे और भी बहुत सारा एक्शन मोमेंट और हैबिटेट शॉट मिला था, पर अगर मैं सारे इमेजेस के बारे में डिस्कस करने जाऊंगा तो वीडियो 1 घंटा लंबा हो जाएगा। दोस्तों मंगलाजुडी में इतने सारे स्पीसीज़ है कि आप 2 दिन में सारे स्पीसीज़ को कंप्लीट नहीं कर पाएंगे, पर हाँ डेफिनेटली 1 या 2 दिन में यहाँ का जो सारे सिग्नेचर एक्शन मोमेंट है वो आपको 100% कैप्चर करने को मिलेगा। तो नेक्स्ट डे हम अर्ली मॉर्निंग को निकल पड़े थे वेटनाई की ओर हमारे गाइड रमेश जी के साथ फॉर ब्लैक बग्स। दोस्तों वेटनाई ओडिशा का गंजाम डिस्ट्रिक्ट का एक ब्यूटीफुल विलेज है जो कि फेमस फॉर ब्लैक बग्स, और ये मंगलाजुडी से करीब 100 किलोमीटर दूर है। तो वेटनाई जाने के रास्ते में गाइड रमेश जी ने पहले हम लोगों को दिखाया द ब्यूटीफुल बर्ड ऑफ प्रे, द व्हाइट बेलिड सी ईगल। तो इसके बाद रमेश जी ने हमें द इंडियन फ्लाइंग फॉक्स के एक कॉलोनी में ले गया, और वहाँ पे मुझे बहुत सारा इंडियन फ्लाइंग फॉक्स का इमेजेस और ब्यूटीफुल फुटेजेस मिला। दोस्तों यहाँ पे वेटनाई जाने के रास्ते में मुझे बहुत सारा इंडियन रोलर देखने को मिला, जो कि यहाँ का ओडिशा का स्टेट बर्ड है। तो वेटनाई पहुँचने के बाद रमेश जी ने पहले हमें एक जगह पे ले गया जहाँ पे हमें एक साथ थाउजेंड्स ऑफ ब्राह्मणी काइट देखने को मिला, और इतना सारा ब्राह्मणी काइट मुझे पहले कभी भी किसी भी जगह पे देखने को नहीं मिला था। तो जो एक्सपीरियंस था वो ट्रूली बहुत ही अमेजिंग था। तो आफ्टर लंच रमेश जी ने हमें ले गया ब्लैक बग के जोन में ब्लैक बग सफारी के लिए, और यहाँ पे एक्चुअल जोन पे जाने के बाद कार से ही हम लोगों को बहुत सारा ब्लैक बग्स देखने को मिला। तो यहाँ पे वेटनाई में जो लैंडस्केप है वो बहुत ही ब्यूटीफुल है, और आप ब्लैक बग्स को लेके और उसका बैकग्राउंड और फोरग्राउंड को लेके बहुत सारा फोटोग्राफिक एक्सपेरिमेंट भी कर सकते हैं। दोस्तों मंगलाजुडी के जैसा यहाँ पे वेटनाई में भी ब्लैक बग्स को लेके एक बहुत ही अमेजिंग हिस्ट्री है, जो कि आप गाइड रमेश जी के मुँह से ही सुनिए। ये गांव के बाद में चारों तरफ से बारिश हो रहा था, लेकिन ये गांव में बारिश नहीं हो रहा था। जब ये 2 ब्लैक बग आए यहाँ आने के बाद यहाँ पे बारिश शुरू हो गया, इसलिए गांव वाले ने उससे भगवान मान के रखा है। लेकिन यहाँ सब खेती बाड़ी सब चल रहा था, वो आने के बाद ये ब्लैक बग खाने के लिए सब जमीन छोड़ दिए गाँव वाले।
और यहाँ पे इवनिंग को सनसेट के टाइम वर्नाई का लैंडस्केप इतना ब्यूटीफुल लगता है कि आप उस टाइम गोल्डन लाइट पे ब्लैक बॉक्स को लेके ब्यूटीफुल फोटोग्राफिक एक्सपेरिमेंट भी कर सकते हैं। दोस्तों ये वीडियो बहुत ही लंबा हो गया तो इसलिए मैं लास्ट में वीडियो को बहुत ही जल्दी एंड करने का ट्राई किया। दोस्तों मंगलाजोड़ी और भेटनाई कैसे जाते हैं इसके ऊपर आपको यूट्यूब में बहुत सारा वीडियोस मिल जाएगा। अगर आप नेक्स्ट ईयर मेरे साथ जाना चाहते हैं तो आप मुझे फेसबुक या इंस्टाग्राम में टेक्स्ट कर सकते हैं। वीडियो आपको कैसा लगा उसका फीडबैक्स नीचे कमेंट में ज़रूर देना। अगर आपका कोई भी सवाल है आप नीचे कमेंट में कर सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई ज़रूर दूंगा। आप मुझे फेसबुक या इंस्टाग्राम में भी फॉलो कर सकते हैं। मेरा फेसबुक और इंस्टाग्राम लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं किसी और वीडियो में।